और फिर हाँ ओके प्लीज अब स्टार्ट करें आप। हाँ, वेलकम, सभी का स्वागत है जो भी हमें देख रहे हैं। और आज हमारे बीच में करण शाह जी हैं, जो हमें एनएफटी के बारे में अपना जो भी नॉलेज करण को है वो हमें बताएंगे। तो सबसे पहले करण, हम आपसे पूछते हैं कि एनएफटी के बारे में आप हमें बेसिक नॉलेज दें कि एनएफटी क्या है और ये किस तरह से काम करती है। ओके तो अभी सब लोग ये तो जानते ही है कि एनएफटी मतलब नॉन फंजिबल टोकन, ये काफी आजकल फेमस है तो सबको ये फुल फॉर्म तो पता ही है। अभी आप जैसा देखोगे कि पहले जब डिजिटल आर्ट का जमाना नहीं था, जब जैसे समझिए कि आपकी मोनालिसा की पेंटिंग है या फिर कोई फेमस आर्टिस्ट का पेंटिंग का कलेक्शन है, तो उनका सेल कैसे होता था? फिजिकली होता था, ऑक्शन होती थी, उसमें लोग बिड लगाते थे और उन्हें मिलती थी, राइट। बट इस चीज में इशू ये हो रहा था, जैसे आपने देखा रहेगा कि मानिए कि कोई एक आर्टिस्ट है, उसने 10 पेंटिंग का कोई कलेक्शन निकाला है और काफी 10 लोगों ने ले लिए। अभी उसकी जेन्युइननेस कितनी है, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, ये सब वेरीफाई हम करने का कोई ज्यादा ठोस तरीका नहीं था हमारे पास, राइट। काफी बार ऐसा हुआ है कि लोगों को डुप्लीकेट्स भी मिले हैं और काफी लोग फंस चुके हैं और ये सब चीजें। तो एनएफटी एक ऐसी चीज है, इट इज ऑल्सो लाइक अ डिजिटल आर्ट। मान लीजिए कि किसी आर्टिस्ट ने एक कलेक्शन बनाया हुआ है और वो म्यूजियम में रखा हुआ है और आप उसे खरीदना चाहते हैं, तो बट ये अभी सब डिजिटल फॉर्मेट में हो गया, और डिजिटल होने की वजह से आपको एडवांटेज ये मिलता है कि इट इज वेरी मच इजीली वेरीफाइबल ऑन द ब्लॉकचेन। नाउ इट इज नॉन फंजिबल, मतलब उसका डुप्लीकेट नहीं हो सकता। उसका एक यूनिक आइडेंटिटी है जो ओरिजिनल ओनर या कलेक्टर उसके पास ही रहेगा, तो इट इज वेरी इजीली वेरीफाइबल। और दूसरी चीज ये हो गई कि अभी डिजिटल है, तो लोगों भी लोग दे रहे हैं। जैसे कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो बताते हैं कि अगर आप हमारा प्रोजेक्ट होल्ड कर रहे हैं, तो आपको हम लोग हमारे कोई ना कोई टोकन्स है वो दे देंगे मंथली बेसिस पे। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे रहते हैं जो बोलते हैं कि अगर आप हमारे एनएफटी होल्ड कर रहे हैं, तो आपको किसी इवेंट के लिए एक्सेस पास मिलेगा, या फिर कोई ना कोई अलग अलग तरह के बेनिफिट्स मिलेंगे, जिसकी वजह से लोग एनएफटी होल्ड करना चाहते हैं। और जितना अच्छा प्रोजेक्ट रहेगा, जितने फेमस क्रिएटर्स है उसके पीछे के, और यूटिलिटी जितनी अच्छी है, उसका रोड मैप जितना अच्छा है, तो उस बेसिस पे उस एनएफटी की डिमांड ज्यादा रहती है। और ऑफ कोर्स अगर कोई सेलिब्रिटीज वगैरह उस कलेक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, तो इसकी डिमांड और भी ज्यादा बढ़ जाती है और फिर उसकी प्राइस बढ़ रही है। आप चाहे तो उसका ट्रेडिंग कर सकते हैं, उसे फ्लिप कर सकते हैं, एंड यू कैन टेक गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। कॉमन थिंग्स लाइक बोर्ड एप यॉट क्लब का एग्जांपल आपने देखा होगा, मिंटेड फॉर वेरी लेस, अराउंड $600 to $800, and now the price is around floor price, basic price is around 40 to 50 ETH, Ethereum. NFTs की बाइंग सेलिंग इथीरियम, सोलाना, मैटिक, बीएनबी, काफी सारे टोकन्स में होती है, बट सबसे मेजर चीज जिसमें हम लोग एनएफटी की ट्रेडिंग करते हैं वो है इथीरियम। इथीरियम नेटवर्क बहुत बड़ा है, और उसके ऊपर भले ही उसके गैस फीस जैसे कि ट्रांजैक्शन फीस बहुत ज्यादा है और उसमें लॉस के चांसेस भी ज्यादा है, फिर भी काफी सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट इथीरियम नेटवर्क पे हैं, और अभी काफी सारी चीजें सोलाना नेटवर्क पे भी आ रही है। ओके, इसको लेके हमारा अगला सवाल आपसे ये है करण कि माना हमने कोई वाइट लिस्ट अगर हम नहीं हुए किसी प्रोजेक्ट में, कोई भी कोई एनएफटी आया, तो सबसे मेन बेनिफिट तो जहां तक अभी हमने समझा है कि उसमें वाइट लिस्ट होना है। तो व्हाइट लिस्ट अगर हम हो गए तो हम लो लेवल पे खरीद सकते हैं, और यदि व्हाइट लिस्ट नहीं हुए तो उसके बाद वो डिपेंड करता है, यदि हम कोई एनएफटी बाई करना चाहते हैं तो या तो हम लो पे जाएंगे या हाई पे जाएंगे। क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ? यस, तो मैं इसके ऊपर थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूंगा। जी जी। कोई भी एनएफटी लेने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। एक ये है कि जब भी प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हुआ, उससे पहले वो लोग अपना खुद का एक डिस्कॉर्ड पे सर्वर चालू करते हैं, ट्विटर और इंस्टाग्राम और जो भी सोशल मीडिया रहते हैं वहां पे मार्केटिंग करते हैं और उनकी एक वेबसाइट बनाते हैं। ये होता है प्रोजेक्ट लॉन्च होने से पहले। तो कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि अगर हमारे डिस्कॉर्ड में आप इन्वॉल्व हो, अगर आप वहाँ पे एक्टिव हो, अगर आप वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो हम आपको व्हाइट लिस्ट देंगे। अब व्हाइट लिस्ट एक चीज हो गई, और दूसरा तरीका ये है कि आप कोई भी सेकेंडरी मार्केट से खरीदे, दैट इज आफ्टर द प्रोजेक्ट लॉन्च। जैसे कि ओपन सी है, सोलाना आर्ट है, रैरिबल है, ये सारे वेबसाइट्स है जहाँ पे आप सेकेंडरी मार्केट्स, जहाँ पे आप सेकेंडरी मार्केट्स में आप खरीद सकते हैं एनएफटी। अभी वेट लिस्ट जो है या व्हाइट लिस्ट जो है, अगर आप डिस्कॉर्ड में इन्वॉल्व होते हैं प्रोजेक्ट के लॉन्च होने से पहले,
अगर आप वहाँ पे अच्छा खासा टाइम स्पेंड करते हैं, लोगों को वहाँ पे हेल्प करते हैं, जो भी उनके रिक्वायरमेंट्स है कि व्हाइट लिस्ट के लिए आपको ये चीजें करनी होगी, अगर ये सारी चीजें आप करते हैं तो आपको एक व्हाइट लिस्ट मिल जाता है। और ये व्हाइट लिस्ट आपको मिंट प्राइस पे एनएफटी परचेज करने का मौका देता है। अभी इसका सिंपल टर्म्स में अगर मैं समझाऊँ तो काफी लोग स्टॉक मार्केट में है, हम लोग आईपीओ के लिए अप्लाई कर देते हैं, राइट? तो अगर आपका आईपीओ रजिस्ट्रार ने एक्सेप्ट कर लिया तो क्या होता है? आईपीओ निकल जाता है। आईपीओ निकल जाता है, बट अगर आपका एक्सेप्ट हुआ है तो आपको जो वहां पे इनिशियल वैल्यू है उसके ऊपर मिल जाता है एनएफटी शेयर, हाँ हाँ। राइट? और उसके बाद अगर उसकी वैल्यू बढ़ती है तो आप उसे बेच सकते हैं। तो व्हाइट लिस्ट इज जस्ट लाइक दैट। इफ यू गेट अ व्हाइट लिस्ट इट मीन्स आप समझ लीजिए कि जो भी प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रार है उन्होंने आपका एप्लीकेशन आपके पास है, एक्सेप्ट कर लिया है। अभी आप चाहे तो आप फ्लोर प्राइस या फेस वैल्यू बोल सकते हैं, उस पर आप मिंट कर सकते हैं। और हमेशा जो भी उसकी लॉन्च वैल्यू रहती है वो काफी कम रहती है। It is not so for all the projects. It may be different from project to project, but for good projects, you can find the value will be anywhere from 0.1 to 0.3 Ethereum. ओके। It अच्छा। can also be less. ओके। अब हम हमारे को ये सब चीजें क्लियर हुई है। अब हम जैसे माना व्हाइट लिस्ट हो गए और किसी भी एनएफटी के लिए उनका लिख के आ गया कि भाई यू आर कांग्रेचुलेशन यू आर व्हाइट लिस्टेड, या फिर आप इस इतना 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 आप ये सब चीजें आप ऐड करके और बोला कि भाई आपने इतने लेवल क्रॉस कर लिए, इतने लेवल क्रॉस कर लिए, जो भी हमने लेवल क्रॉस किए या उसके बाद हम व्हाइट लिस्ट हो गए। यहाँ तक हमारा फंडा क्लियर है, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं या जो अभी नए हैं। अब हम व्हाइट लिस्ट हो गए तो हमें सबसे मेन समस्या ये है कि चलो भाई हम 12 तारीख को व्हाइट लिस्ट हो गए और 14 Okay. तारीख को उनकी बाइंग या उनकी एनएफटी का जो भी प्राइस वगैरह जो भी है वो आया। ठीक है। अब वो उससे पहले क्या, जब हम व्हाइट लिस्ट हुए, हम इसमें शॉर्ट में आपका जवाब चाहेंगे। व्हाइट लिस्ट हो गए और प्राइस ओपन होना है 14 तारीख को, जो कि मार्केट के लिए होना है, तो हम Right. उसमें बाइंग क्या 14 से पहले कर सकते हैं या नहीं? ओके, तो ऐसा है कि ये चीजें प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी होगी। ओके, कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो आपको बोलेंगे कि लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, जस्ट होल्ड कीजिए एक मिनट ओके। प्लीज। ओके, तो आप एक एग्जांपल लीजिए अभी क्रिप्टो बुल सोसाइटी का, जो एक एनएफटी है मैंने ली है। उनका बेयर ड्रॉप आ रहा है 10 फरवरी को। ओके, तो अभी उन्होंने कहा है कि जिसके पास व्हाइट लिस्ट है वो लोग 10 फरवरी को मिंट कर सकते हैं। व्हाइट लिस्ट वाले लोगों के लिए एक मिंट डेट रखी हुई है, और जिनके पास व्हाइट लिस्ट नहीं है उनके लिए पब्लिक सेल रहेगा, वो लोग वहां पे ले सकते हैं। और जो लोग पब्लिक सेल में भी ना ले पाए उन्हें फिर सेकेंडरी मार्केट से लेना होगा। इस तरह का उनका लॉन्च रहता है, और ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करेगा। व्हाइट लिस्ट में अगर आपका नाम आ चुका है, अगर आपको व्हाइट लिस्ट मिल चुकी है, तो फिर आप उनकी जो वेबसाइट रहती है वहां पे उस दिन जो डेट और टाइम उन्होंने दिया हुआ है उस दिन आप उनकी वेबसाइट पे जाए, जो उन्होंने लिंक दी होगी, जनरली उनके अनाउंसमेंट सेक्शन में दिया हुआ रहेगा। आप आपका मेटामास्क या जो भी वॉलेट है वो वहां पे कनेक्ट करें, और वहां पे जो मिंट का ऑप्शन रहता है, मिंट मतलब आप परचेज करें, मिंट का ऑप्शन रहता है वो आप सिलेक्ट करें, और फिर तभी आप आपके मेटामास्क वॉलेट में वो ट्रांजैक्शन आएगा, आप उसे साइन करें और वो आपके मेटामास्क वॉलेट में एनएफटी आ जाएगी। अच्छा ठीक है, अभी हमारा एनएफटी की बाइंग का और ये सब हो गया। अब हमें एक एक चीज है कि जैसे माना 0.2 इथेरियम में हमने कोई वो एनएफटी ले ली, तो राइट। ये तो पॉसिबिलिटी है कि वहां से वो 0 हो जाए या 0.1 पे भी हो जाए या उससे भी कम चली जाए। ये कितनी % डेफिनेटली, पॉसिबिलिटी रहती है? डेफिनेटली ये पॉसिबिलिटी तो हमेशा रहती है। ऑल इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, बट इसमें ऐसा है सर कि अगर आप अच्छा रिसर्च करते हैं, आप देख रहे हैं कि प्रोजेक्ट का ओवरऑल टोन कहाँ जा रहा है, डिस्कॉर्ड में लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं, डिस्कॉर्ड पॉजिटिव है या नहीं, उस प्रोजेक्ट की कितनी डिमांड है। फर्स्ट थिंग इज आप उसका ट्विटर चेक करें कि लेट से उसके पास 80,000 फॉलोअर्स है, तो एटलीस्ट उसके जो भी पोस्ट्स और ट्वीट्स होते हैं उसमें 80,000 से आई थिंक 10-20% है, और या गुड इनफ इज 30% लोग उसमें एंगेजिंग होने चाहिए, राइट? देन इट्स लाइक एन एक्टिव कम्युनिटी, वरना तो बॉट्स भी हो सकते हैं। सिमिलरली अप्लाइज फॉर डिस्कॉर्ड ऑल्सो। आप डिस्कॉर्ड में चेक कीजिए कि कितने लोग हैं उस सर्वर में ज्वाइन। 50,000 1 लाख है तो बहुत अच्छा, 2 लाख 3 लाख 4 लाख है तो बहुत ही अच्छा है। बट हमें ये भी देखना है कि कितने लोग उसमें एक्टिव है। ऐसा ना हो कि सर्वर में 5 लाख लोग हैं और एक्टिव कुछ है ही नहीं, एकदम डेड है। तो उसका जो जनरल चैट है, उसका कम्युनिटी चैट है,
उसके फैन आर्ट, मीम्स वगैरह जो भी सेक्शंस रहते हैं, अलग अलग चैनल्स, लोग कितने एक्टिव है और लोग कितने डेस्परेट है उस व्हाइट लिस्ट के लिए, ये सारी चीजें हमें देखनी है। अगर ये सब चीजें ओके होती है तो आप सेफली अज्यूम कर सकते हैं कि जनरली जनरली इसका प्राइस मिंट प्राइस के नीचे नहीं जाएगा और डिमांड इसकी बढ़ेगी। सो दिस इज समथिंग वी हैव टू रिसर्च। ओके। इसके अलावा अब हम अभी आप हमें नॉर्मल वे में तो हम काफी बेसिक जानकारियां तो हमने आपसे ले ली एनएफटी को लेके। अब हम चाहते हैं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल के लिए एक वीडियो बनाएं जिसमें एनएफटी जो व्हाइट लिस्ट के बाद आप मिंट में कैसे ले जाते हैं इसको स्क्रीन रिकॉर्ड वगैरह जैसे भी करके, और आप डिस्कॉर्ड से और बाइंग। एक्चुअल में हमारा मकसद ये है कि डिस्कॉर्ड में हम व्हाइट लिस्ट हो गए। सबसे पहले तो आप एक ब्रीफ उसमें नोट देना कि हम व्हाइट लिस्ट होने के लिए क्या क्या करें, और उसके बाद आप उसके बाद चाहे स्क्रीन रिकॉर्ड करके करें चाहे कैसे भी करें, ये हमारी सभी हमारे जितने भी ग्रुप मेंबर हैं उनकी तरफ से आपको रिक्वेस्ट रहेगी कि आप एक वीडियो ऐसा बना के हमें दें। आपको हम यूट्यूब चैनल का अपना पासवर्ड और आईडी दोनों चीजें दे देंगे, तो आप उसमें अपलोड करें बढ़िया सा बना के कि यार इस तरह से तो ये एनएफटी का व्हाइट लिस्ट हुआ मैं, और इसके बाद मैंने इस तरह से बाई किया। और वो जो माटा मास्क और उसमें जो आप किस तरह से उसको कनेक्ट करते हैं दूसरे के साथ, डिस्कॉर्ड से और माटा मास्क में आप किस तरह से उसको कनेक्ट करते हैं, क्योंकि अभी तक मुझे लगता है कि हमारे ग्रुप में 5 से 10% लोग ही ऐसे हैं जो इसको जान पा रहे हैं। मैं खुद भी अभी एनएफटी को लेके मैंने आपको, मुझे कोई वो करने में कोई गिला या कोई ऐसा हेजिटेशन नहीं है कि एनएफटी के बारे में वी आर जस्ट बिगिनर, और हम सोच रहे हैं आई एम बिगिनर। आपको भी बहुत अच्छी नॉलेज है और हम आपसे काफी कुछ चीजें सीख रहे हैं, और देखते हैं अभी हम अभी इसके बाद आप कुछ और ऐड करना चाहें तो बताएं, लेकिन अदरवाइज फिर हम अपने ग्रुप के जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनसे कुछ सवाल जवाब लेते हैं। ओके सर, बेसिक आई थिंक अभी मैं एक बेसिक कुछ चीजें जो है वो स्क्रीन शेयर करके दिखाना चाहूंगा कि क्या है। तो वीडियो तो जब बनाएंगे वो तो डेफिनेटली है, बट इससे आपको आइडिया आएगी कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। जी जी प्लीज। सबसे पहले मेरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप प्लीज चेक करें। जी प्लीज। अच्छा एक मिनट है, ये प्रवीण, सतीश, अधीरा और अभिषेक, मनोज जी आपको आवाज आ रही है सभी को? जी आ रही है सर, आ रही है। हाँ आ रही है, आ रही है, आ रही है सर, आ रही है। प्लीज देखें जरा आपने क्या दिखाते हैं अब आपको। ओके ठीक है, तो अभी सबसे पहले जरूरी है कि आपके पास एक क्रोम ब्राउजर है, गूगल क्रोम ब्राउजर, क्योंकि मेटामास्क वॉलेट का एक एक्सटेंशन होता है जो आप गूगल क्रोम ब्राउजर में डाल सकते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेटामास्क क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैं गया एक्सटेंशंस में, क्या आप देख सकते हैं मेटामास्क? हाँ दिख रहा है जी। ठीक है, अब मैं ये है मेरा मेटामास्क वॉलेट। मेटामास्क वॉलेट ज्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ क्या है कि अभी तक हम लोग अपने फंड्स कहाँ रख रहे थे? एक्सचेंज पे, राइट? ये हम अपने फंड्स अपने खुद के कस्टोडियल वॉलेट में रख रहे हैं। नाउ वी आर 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर ओन फंड्स। पहले हमारे फंड्स एक्सचेंज के पास थे जो कोल्ड स्टोरेज वॉलेट्स में रहते हैं। अगर आपका एक्सचेंज, भगवान करे ऐसा ना हो, बट सपोज आपका एक्सचेंज हैक हो गया, तो आपने सुने हुए केसेस कि किस तरह से लोगों के फंड्स गायब हो चुके हैं, क्या हुआ है क्या नहीं, राइट? तो मेटामास्क एक ऐसी चीज है जिसमें आपके पास खुद आपके फंड्स है। ये एक सॉफ्टवेयर वॉलेट है। इससे बेटर चीज रहती है लेजर या लेजर नैनो एक्स या ट्रेजर, ऐसे हार्डवेयर वॉलेट्स आते हैं। तो इसमें आप आपके इथेरियम या बाकी कोई भी फंड्स है वो रख सकते हैं। तो अभी ये मेरा इसमें मेरे 4 अकाउंट्स है फैमिली के, तो ये वन ऑफ द अकाउंट्स है जहाँ पे मैं सारी एनएफटीज रख रहा हूँ। ओके, तो अभी जब मैंने इसमें लॉग इन कर लिया, यहाँ पे भेजेंगे एक मिनट बीच में आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। सबसे पहले इसमें इथेरियम भेजेंगे किससे? आपके एक्सचेंज से। तो हर एक एक्सचेंज में एक डिपॉजिट और विड्रॉल फंक्शन रहता है। आपको विड्रॉल फंक्शन यूज करके यू विल सेंड योर इथेरियम फ्रॉम योर एक्सचेंज वॉलेट टू योर मेटामास्क वॉलेट। ओके, एक छोटा सा वीडियो उसका भी बना देना कि हम अपने एक्सचेंज से कैसे उसको भेज पाए उसमें ये इसके अगर आप देखना चाहे तो बेसिक वीडियोस भी रहेंगे ऑनलाइन, बट जरूर हम देख लेंगे किस तरह से ये कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट भी भेजा था, अगर वो भी आप ग्रुप पे शेयर करें तो इट्स वेरी सिंपल। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि आप आपके एड्रेस पे डाल रहे हैं और किसी के एड्रेस पे नहीं डाल रहे, क्योंकि इसमें बैंक जैसा नहीं है कि रोल बैक हो ट्रांजैक्शन या कुछ भी हो, कुछ नहीं हो सकता। एक बार इसमें आपके फंड्स गए तो गए। चलो ठीक है, आगे बढ़े आप प्लीज।
अभी ये मेटामास्क जो है, इसको यूज करके मैंने अपना एक अकाउंट बनाया हुआ है ओपन सी पे। ये हाँ, है मेरा यूजर नेम, और ये है मेरा आप बोल सकते हैं एनएफटी का वॉलेट ओपन सी पे। तो यहाँ पे ये सारी चीजें मेरे मेटामास्क वॉलेट में ही है, सिर्फ यहाँ पे दिखा रहा है कि ये सारे एनएफटीज मैं होल्ड कर रहा हूँ। ये मेरी क्रिप्टो बुल वाली एनएफटी है, ये मेरी लास्ट सफर वाली एनएफटी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपको कोई ऑफर्स आ रहे हैं, तो जैसे मुझे इस एनएफटी के लिए किसी ने बिड दी हुई है यहाँ पे अच्छा। 0.85 इथीरियम के लिए, बट मुझे एक्सेप्ट नहीं करनी। बट इट्स जस्ट लाइक दैट, सो आपको यहाँ पे पता नहीं, चल तो अगर सकता है। आप ये दोनों दोनों आप ये बेचना चाहें तो दो दो ईटीएच के आसपास आप बेच सकते हैं अभी। मैं बेचने के लिए ऐसा है सर, यू कैन पुट एनी प्राइस दैट यू वांट। आई कैन पुट 10 इथीरियम आल्सो एज माय मार्क प्राइस, बट देयर शुड बी बायर्स फॉर दैट। ओके। सो ये कैसे पता चलेगा? अब मैं क्रिप्टोबुल सोसाइटी के पेज पे जाता हूँ, जो ओपन सी पे आप इजीली देख सकते हैं। यहाँ पे आपको फ्लोर प्राइस है, ये दिखती है। तो आपकी एनएफटी, डिपेंडिंग ऑन योर एनएफटीज रैरिटी और स्कोर, आपको पता चलेगा कि आपकी एनएफटी कितने में जा सकती है। सो अभी आप यहाँ पे देखेंगे कुछ कुछ एनएफटीज है, बहुत सारी है इस कलेक्शन की। तो किसी किसी को बिड्स है 0.85, किसी को बिड्स है 1.3। आप ऑफकोर्स आपका प्राइस सेट कर सकते हैं, बट अगर उसको कोई बायर है, उन्हें लगता है कि ये फेयर प्राइस है, सो दे विल बाय। एवरेज प्राइस इज दिस, एवरेज प्राइस इज फ्लोर प्राइस, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। और उसके आसपास आपकी एनएफटी का सेल होगा, डिपेंडिंग ऑन द रेरिटी। अगर रेरिटी ज्यादा है तो ऊपर, रेरिटी कम है तो थोड़ा नीचे। ओके। अभी आपको क्वेश्चन आएगा कि इसकी रेरिटी कैसे मुझे पता चले, राइट? हम्म। तो इसके लिए एक वेबसाइट है, रेरिटी स्नाइपर। ओके, तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं आपका कलेक्शन। जैसे मुझे चाहिए क्रिप्टो बुल सोसाइटी। ओके, ये वाला है, राइट? तो मैं सर्च कर रहा हूँ क्रिप्टो बुल सोसाइटी, तो ये सारी आइटम्स आ गए क्रिप्टो बुल सोसाइटी के। अभी आपकी एनएफटी का आईडी क्या है? हर एक एनएफटी का एक आईडी रहेगा। यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ मेरे ओपन सी के कलेक्शन में, मेरा आईडी है, क्या है ये? 4046, राइट? सो मैं सर्च करता हूँ फॉर 4046। लेट्स चेक। तो इसका रैंक है 2450 और इसका स्कोर है 158, जो कि इट्स नॉट दैट रेयर, एकदम भी ज्यादा रेयर नहीं है। इसलिए आप देख सकते हैं कि उसकी प्राइस आ रही है अराउंड 0.85, राइट? वरना उसकी और ज्यादा आती। अगर जो बहुत ही रेयर एनएफटीज है, जैसे कि आप आपने कितने में लिया था करण ये? 22 इथीरियम में प्लस गैस। 0.22 इथीरियम प्लस गैस, मतलब अप्रोक्सीमेटली मुझे गिरा 0.25 इथीरियम पर एनएफटी। 25, राइट? तो 25 से 85 मिल रहा है अभी आपको। राइट, इसका फ्लोर प्राइस एक्चुअली 3 तक भी जा चुका था। मुझे 3 इथीरियम का भी ऑफर था, बट तभी मैंने सेल नहीं किया। तो यार आपको कर देना चाहिए था। इस प्रोजेक्ट में ऐसा है कि जो लोग क्रिप्टो बुल्स होल्ड कर रहे हैं, अब ये यूटिलिटी का एस्पेक्ट है कि जो लोग क्रिप्टो बुल्स होल्ड कर रहे हैं, तो अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो आपको 10 फरवरी को फॉर फ्री यू गेट 2 more NFTs which are crypto bear NFTs अच्छा। only for the holders। तो ये मुझे बेनिफिट है ना, एक बार तो ये लॉन्च होता है। आपका पैसा तो लगभग 10 गुना के करीब हो गया। यस सर, अगर 3 होता तो मेरा 20 गुना के करीब था। हाँ, तो यार तो हम ये ऐसे है कि आपको ऐसे ही अच्छे चार्ट में प्रोजेक्ट, लगे रहते हैं यार, सुबह से शाम तक 5-6 हजार के लिए। हाँ? तो यही चीज है कि हमें अच्छे प्रोजेक्ट्स ढूंढने हैं, और इसके लिए चाहिए टीम वर्क। कि अगर हम सब मिलके ढूंढे और फिर हम लोग कुछ कुछ उसमें से छाट लेके, ओके ये प्रोजेक्ट्स अच्छे लग रहे हैं, इसके पीछे अच्छे लोग हैं, इसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, इसकी यूटिलिटी अच्छी है, ये सब अगर हम ढूंढ के प्रॉपरली काम करें साथ में, तो वी कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, आई फील। यार 3 ETH मिल रहा था तो बहुत अच्छा था यार, लगभग 12-13 हजार डॉलर। राइट। अभी ये वाला जो है, इसका स्कोर देखिए एज कम्पेयर टू मेरा एनएफटी 21,391, ये गया है 35 इथीरियम में, और ये वो जो द मून काल है उसमें खरीदा हुआ है। अच्छा, उसने खरीद लिया ये। यस। ये तो तगड़ा है यार। सो ऐसा है, जो प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं, यूटिलिटी हमें देखनी है, रोड मैप देखना है, और डिस्कॉर्ड देखते रहना है कि लोग क्या कह रहे हैं, लोगों का सेंटिमेंट कैसा है, और उसके हिसाब से हम ट्रेड कर सकते तो हैं। व्हाइट लिस्ट तो मैं शायद 2 में व्हाइट लिस्ट हूँ करण, जैसे मैंने आपको बताया था 1 में या 2 में मैं व्हाइट लिस्टेड हूँ। तो अभी Okay. व्हाइट लिस्ट हो गए तो अभी हमें क्या करना होगा? अभी हमें वेट करना है उनके अनाउंसमेंट्स का, कि वो लोग कब बता रहे हैं कि एनएफटी का लॉन्च कब है। तो वो जब 18 भी या कितने को बता रहा था, 18 को शायद बता रहे। ओके, तो कौन सा वाला प्रोजेक्ट आपको देखना पड़ेगा। वो लोग जनरली अनाउंसमेंट सेक्शन में बताते हैं कि
this is the date and this is the time for minting for WL holders, for whitelisted people. So उस दिन पे आप उनके वेबसाइट पे जाए, जैसा मैंने कहा, आप वॉलेट कनेक्ट कीजिए, यू कैन मिंट इट. इसमें एक ही इशू होता है, अगर पब्लिक सेल है और बहुत सारे लोग एक साथ मिंट करने की ट्राई कर रहे हैं, तो इथेरियम का नेटवर्क आपको पता है जैम हो जाएगा और उसका गैस फी बढ़ जाएगी. फॉर दिस क्रिप्टो बुल, लाइक मुझे आई थिंक अराउंड 35,000 मैंने सिर्फ गैस फी में भरा हुआ है, 35,000 रुपीज. अच्छा. बट इसका वैल्यू अप्रिशिएट हुआ है, इसलिए इट इज वर्थ इट. तो ऐसा है, ये आपको चीजें हैं कुछ कुछ जो ध्यान में रखनी पड़ती है. 2-3 दिन पहले C01 करके एक NFT थी, वो भी मैंने मिंट करने की ट्राई करी पब्लिक सेल में. गैस फी थी 50,000, वो मिंट हुआ नहीं और मुझे फेल ट्रांजैक्शन की वजह से 9,000 का लॉस हुआ. बट दीज आर थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड व्हेन यू आर डूइंग ऑन इथेरियम नेटवर्क. सो चलो ठीक है. अभी हमें ना आप आज चलो ये आपने बता दिया मिंट के साथ कनेक्ट करने वाला, लेकिन इसका एक छोटा सा बढ़िया सा वीडियो भी बना देना आप हमारे ग्रुप के लिए, तो हम अपने उस पे यूट्यूब चैनल पे डाल देंगे उसको, तो थोड़ा और अच्छा लगेगा सभी को. और अभी ये आप क्या बता रहे हैं, थोड़ा बताएं. ये देखिए, जैसे ये है C01 NFT, इसका मैं मिंट करने का ट्राई कर रहा था. अभी तो यहाँ पे सीधा ऑप्शन नहीं है मिंट का, बट जब होता तो आपको दिख जाता है यहाँ पे कि मिंट का एक ऑप्शन आता है, सिलेक्ट नंबर ऑफ NFTs, कनेक्ट योर वॉलेट और मिंट, दैट्स ऑल. आपको फीस पे कर देनी है, ट्रांजैक्शन साइन करना है और हो जाएगा. तो अभी के लिए यहाँ पे ला रहे हैं क्योंकि सेकेंडरी मार्केट पे ही ले सकते हैं हम. अभी तक इनका रिवील नहीं हुआ. जब ये लॉन्च हुआ था 1.95 था इसका प्राइस. 1.95 NFT 1.95 इथेरियम, और इसका मिंट प्राइस था 0.25. तो आप सोचिए, सेम डे जो लोग फ्लिप करने की ट्राई कर रहे थे या जिन्होंने कर दिया, उन्हें कितना प्रॉफिट हुआ. ठीक ठाक हुआ यार. बट फिर फ्लोर गिरना शुरू हो जाता है क्योंकि सब लोग को प्रॉफिट लेना है. अपना तो सीधा सा फंडा रहेगा. मुझे लगता है परवीन और ये सारे एग्री करेंगे कि व्हाइट लिस्ट के टाइम पे लो, और जैसे ही अगले दिन 3 या 4 गुना होता है तो एग्जिट होके साइड हट जाओ, फिर दूसरा देखो. मेरा सर इसमें ऐसा है लुकआउट कि आप एक प्रोजेक्ट के मल्टीपल NFTs खरीद लो. उसमें से अगर आपने सपोज 3 खरीद लिए और एक की और ओवरऑल प्रोजेक्ट की प्राइस आई थिंक 2x 3x या 4x हो गई, तो एक NFT बेच दीजिए या 2 NFT बेच दीजिए और एक होल्ड करके रखिए. अगर आपको लगता है कि ये अच्छा प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट्स को लगता है 3 मंथ 6 मंथ 7 मंथ इवन 1 ईयर लग सकता है, बट उसका अप्रिसिएशन अगर आपने अच्छे प्रोजेक्ट में डाला है तो काफी अच्छा हो सकता है. जैसे अगर आप बोर्ड एप याcht क्लब को देखें तो लॉन्ग टर्म होल्डिंग भी इसमें एक अच्छी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि दिस इज अ कलेक्टर्स आइटम आल्सो, तो उसका भी एक वैल्यू रहता है. ये मेरा आउटलुक है. चलो आपके आउटलुक के साथ भी जाएंगे, लेकिन 2 मिले 3 मिले व्हाइट लिस्ट पे तब की बात है. अगर जनरली आपको एक व्हाइट लिस्ट पे जनरली 2 NFTs मिल सकती है, एक व्हाइट लिस्ट पे 2 पर वॉलेट. चलो फिर तो ठीक है. तो एक्चुअल में ये है भी तो सस्ता तो है नहीं. अगर 2 इथेरियम 0.2 इथेरियम पे भी आया तो लगभग $500 के आसपास का पड़ेगा. यस. हाँ, तो चलो 2 भी ले लेंगे. $1,000 तक का तो लगा देंगे उसमें NFT में, एक में कोई इशू नहीं है. लेकिन $1,000 हम ये नहीं कि उसको गंवाने के लिए लगाएंगे, हम 1,000 से $5,000 बनाने के लिए लगाएंगे. और हमारे 5,000 हुए नहीं और हम साइड, क्योंकि हमें इतनी मोहब्बत नहीं है इन टेढ़े चेहरों से, हमें तो पैसे से है थोड़ा सा. सर ये एक्चुअली इट्स नॉट इवन अबाउट द चेहरे या आर्टवर्क आई फील, क्योंकि अभी देखिए कुछ NFTs है. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसका. मैंने आई थिंक आपको इसका इनवाइट भी भेजा हुआ है, राइट? हाँ. तो ये जो NFT है इसका मिंट प्राइस है 0.1 इथेरियम. 2 दिन में इसके मिंट है. व्हाइट लिस्ट तो अभी इसे मुझे इसका मिला नहीं, बट देखिए इधर इन्होंने दिया हुआ है व्हाइट लिस्ट सेल 18 जनवरी, पब्लिक सेल 19 जनवरी और उसके बाद सेकेंडरी मार्केट. हाँ, कि इसका पब्लिक सेल के लिए कुछ बचने वाला है. बट अभी इसमें ऐसा है कि अगर आप इस NFT को बेचते नहीं, अगर आप इसे होल्ड करके रखते हैं, तो आपके टोटल NFT का जो भी स्कोर है, लेट्स से 750 सपोज आपके NFT का स्कोर है, और आप इसे स्टेक करते हैं, तो आपको मंथली बेसिस पे वो टोकन्स भी मिलते हैं, विच इज एडिशनल इनकम. MET tokens for this project, there is MET token. वो हर एक प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी होंगे. उससे क्या करेंगे हम टोकन से? टोकन की वैल्यू रहेगी. आप टोकन से, ये एक्चुअली एक गेमिंग NFT है, गेमिंग मेटावर्स सब कुछ इसने अच्छे से इंटीग्रेट किया हुआ है, इसलिए काफी यूनिक NFT है. तो इसमें अगर आप कुछ करते हैं तो आप इसमें वो टोकन यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप वो टोकन सेल भी कर सकते हैं. अगर उसकी वैल्यू फ्यूचर में बढ़ती है, अगर इस प्रोजेक्ट की ओवरऑल वैल्यू बढ़ती है,
वो टोकन आप बेच भी सकते हैं। बोर्ड एप याcht क्लब या कोई तो एक मंकी वाला एनएफटी था जिसमें वो लोग बनाना टोकन दे रहे थे। आज उस बनाना टोकन, एक बनाना टोकन की वैल्यू $40 है। तो जिन्होंने होल्ड किया हुआ है वो लोग तो काफी अच्छा डिविडेंड कमा रहे हैं वैसे। हाँ, बात तो सही है। चलो करण, अभी अभी इसको लेके हम इतना ही वो रखते हैं आज का। बाकी आपसे हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ग्रुप के लिए एक बढ़िया सा वीडियो बना के और वो हम सभी लोगों के साथ शेयर करें, ताकि हम उससे भी और कुछ ज्ञान की प्राप्ति कर पाए। और अपनी बाकी अभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि यदि आप कुछ पूछना चाहें तो अभी करण से आप पूछ सकते हैं इसको, एनएफटी को लेके। तो करण, आपने जैसा कि आपने एनएफटी होल्ड कर रखी है, आपको कितना टाइम हो गया होल्ड करे हुए, और आपको ये व्हाइट लिस्ट में मिली थी या वैसी पब्लिक सेल में मिली थी? मुझे क्रिप्टो बुल जो है वो मुझे रैफल में मिली थी। रैफल मतलब एक लकी ड्रॉ जैसा उन्होंने रखा था। आप आपका वॉलेट एड्रेस डाले, अगर आप लकी ड्रॉ में सिलेक्ट होते हैं तो आप मिंट कर सकते हैं। अच्छा, वॉलेट एड्रेस मेरे को उसमें किसमें डालना है, डिस्कॉर्ड में डालना है क्या? वो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करेगा। आपको उनका डिस्कॉर्ड देखना है, वहाँ पे वो लोग क्या क्या अनाउंसमेंट दे रहे हैं, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। दिस विल बी डिफरेंट फ्रॉम प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, सो यू हैव टू कीप चेकिंग। अच्छा, ये बात और बता दीजिए कि व्हाइट लिस्ट कैसे मिलेगा हमें, कितना एक्टिव रहना पड़ेगा उसके लिए? सो ये भी चीज जो है वो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिपेंड होती है, बट जनरली परवीन, आपकी आपको आवाज आशु जैसी आ रही है। अरे पता नहीं सर, आपको आंसू से ज्यादा प्यार है। नहीं नहीं, प्यार तो सभी से है, आपसे भी है। हाँ, और किसी ने कुछ पूछना है? सुधीर जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सुधीर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। और कोई कुछ कहना चाह रहे हैं? मनोज, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आवाज मुझे नहीं आ रही है। अधीरा जी, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? नहीं सर, नहीं सर। अच्छा, अभिषेक जी, आप कुछ? अच्छा करण, कोई नहीं पूछा तो मैं एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। तो ये मेटावर्स का जो है, ये अभी पब्लिक सेल पे हमें कैसे मिलेगा? वही इनकी जो वेबसाइट है metroverse.com, तो उनके वेबसाइट पे ही वो मिंटिंग के ऑप्शंस रहेंगे। और उनका डिस्कॉर्ड भी है जो आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप चाहें तो आप मेरे डिस्कॉर्ड पे भी फ्रेंड रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, वहां से मैं आपको इनवाइट भेज सकता हूँ। तो वहाँ पे ही आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी कि कहाँ कब कैसे क्या होगा। अच्छा, आप व्हाट्सएप पे एक बार आप ग्रुप में ना डाल देना अपना, मैं आईडी आपका मैंने मेरा और योगेश जी का डाला हुआ था, बट वापस डाल दूंगा। जी जी, ओके, थैंक यू सो मच। चलो यार करण, बहुत अच्छा लगा आज की ये नॉलेजेबल डिबेट समझो या चर्चा समझो, जो भी है। और शाम को हम मार्केट वगैरह के बारे में बातचीत करेंगे, और आज क्या सीखा इसके बारे में भी। तो शाम को सारे उसमें ट्विटर स्पेस मीटिंग में जुड़े। और sure. अधीरा जी के वो रोटला बन गया होगा, तो होप कि वो जल्दी से जल्दी भेज दें। मेरे को भूख लगी है भयंकर वाली। तो आप सर बैंगलोर की टिकट ले लो। बेंगलोर, हाँ यार, बेंगलोर आना भी है। खैर, बेंगलोर भी जल्दी जल्दी ट्राई करेंगे कि बेंगलोर का भी एक लग जाए। लेकिन माद्रा की रोटला आई लव, माय फेवरेट। सर एक चीज और जो लास्ट में कहना चाहूंगा कि इसमें बहुत सारे स्कैम्स है। हाँ, बहुत सारे स्कैम्स है। वही। कोई भी लिंक पे आप क्लिक ना करें, और अगर कोई आपको सामने से डीएम करता है तो उसे रिस्पॉन्ड ना करें। हाँ, वेरी इजीली आपको कोई वल्नरेबल या क्या कह सकते मैलिशियस कॉन्ट्रैक्ट मेटामास्क में साइन करवा के आपके फंड्स ले सकता है। हाँ। तो प्लीज इसमें सेफ रहे। जो जहां भी आप जाए वेरीफाई करें पहले, और फिर ही कुछ भी करें। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये आपने लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट बात बोली है। और इन्हीं शब्दों के साथ आज की ये मीटिंग हम समाप्त करते हैं। शाम को 7 बजे मिलते हैं ट्विटर स्पेस मीटिंग में। तब तक के लिए सभी को गुड बाय, जय हिंद। और ये रिकॉर्ड हो गया हो तो इसको मैं यूट्यूब का वो दे दूंगा आपको, लिंक वगैरह आप उस पर अपलोड कर दीजिए। आपके वहां पे रिकॉर्ड हुआ है तो आप डाल दीजिए आपके एंड से। अच्छा, चलो ठीक है, मैं देखता हूँ। आपने किया है ना रिकॉर्ड? पता नहीं, देखता हूँ। आपको पता ही है इसका, ये जो है लैपटॉप वाला, तो सारी चीजें आती हैं। ये इसका, इसमें समस्याएं रहती हैं। ये नहीं, रिकॉर्डिंग चालू ही है, दिखा रहा है कि आपके एंड से रिकॉर्डिंग चालू है। मैकबुक में समस्याएं हैं, तो मैं देखता हूँ क्या है, और फिर उसके बाद डाल दूंगा ये। ओके, ठीक है। ओके, सभी को हैव ए गुड डे, एंजॉय। थैंक यू सो मच करण। थैंक यू। थैंक यू।